हुआ। हम पूर्व मुखिया हुए ढीबर पंचायत के, पूर्व प्रखंड अध्यक्ष कांग्रेस के पंडारक के। हमारा मुद्दा यही है कि एनटीपीसी पर मुद्दा है। एनटीपीसी हजारों बीघा जमीन लिया, 1000 बीघा से कम नहीं लिया लगभग, लेकिन आज तक कोई फायदा लोकल का किसान का नहीं हुआ। बल्कि मतलब आज तक हम लोग का एनटीपीसी में कोशिश करते हैं तो 2, 4, 10, 5 लड़का चाहे कोई भी काम करे वाला व्यक्ति जाते हैं, कमाते हैं, उसमें कुछ करते हैं, लेकिन कोई फायदा एनटीपीसी से हम लोग का नहीं हो रहा। एनटीपीसी पुनर्वास भी नहीं दिया, कुछ को दिया पुनर्वास फिर नहीं दिया। उसके लिए भी हम गए हैं, ईडी से मिले हैं। एनटीपीसी का जमीन लिया 6,000 3,000 रुपये का, 5,000 रुपये कट्ठा, वो भी हम लोग के खत्म कर दिया। एनटीपीसी आज के डेट में पूरे बिहार में है, भागलपुर में एनटीपीसी में जो काम अथी लिया वो फ्री बिजली दिया 10 किलोमीटर। यहाँ कोई बिजली नहीं दिया। बिजली पैसा लेकर सही ढंग से नहीं देता, तो हम लोग के एनटीपीसी से क्या होगा। एनटीपीसी से हम लोग के कोशिश सरकार से कर जाए कि अगला मेन एनटीपीसी फ्री काम करे, एनटीपीसी सब दबाव दे, सरकार सर दबाव दे, यही मुद्दा हमारा है। एनटीपीसी में नेट्रोडेम स्कूल है, उसमें गए पैरवी कल परसों हम है, तो कहा कि खालिए नहीं सीट, बोलिए हमारा जमीन गया, सब कुछ गया, आपके बाद हम लोग रोड पर आ गए। तब पर बच्चा को पढ़ने के लिए खाली नहीं है, बाहरी बच्चे पढ़ेगा लेकिन लोकल बच्चा नहीं पढ़ेगा। इसी बात के लिए कितने लोगों को मिलना था उसमें? क्या कुछ कोई वादा किया था? जी कितने लोगों को मिला, कितने लोग डिस्प्लेस किए गए? 1,000 आदमी का जमीन गया है। हाँ, उसमें कहाँ मिला है, मतलब 300-400 आदमी को मिला है, 500 आदमी को बाकी है। हम जाते हैं, बात करते हैं, मोहन कुमार सिंह मुखिया जी पूर्व हुए, हम जाते हैं एनटीपीसी ईडी से अथी से बात करते हैं, जाके हम कहते हैं हाले गए हैं, वो लड़का के निकाल रहा था, तो हम गए, ढीबर के लड़का के निकाल रहा था, काम करता था उसमें, निकाल रहा था, तो हम ईडी को जाके कहे, डायरेक्ट मिले, जाके मिलने में कोशिश बहुत दिक्कत हुआ, लेकिन हम जाके मिले, कहे तो बात हमारा रखा ही। सर, मीडिया वालों से आग्रह है कि हम एक-एक करके हम बातों को जब हमारी पूरी हो जाएगी तब आप क्वेश्चन। आज पलायन रोको रोजगार दो यात्रा का जो आगमन बिहार के भारत के पावन धरती पर हुआ है, इसका हम लोग बहुत स्वागत करते हैं। इससे ज़्यादा टेम्परेचर में भी आप देखे हुए कि कितने नौजवान साथ में चल रहे थे। कांग्रेस पार्टी का जो यह समर्पण है आम आदमी के प्रति, कि आप देख रहे होंगे कि सब यहाँ ग्रामीण परिवेश के लोग हैं। गांव खाली पड़ा हुआ है, लोग पलायन कर गए हैं, नौजवान दूसरे प्रदेशों में जाकर काम कर रहे हैं। मतलब खुशियाँ हैं जो छीन गई है लोगों से। कहीं ना कहीं दिल में है कि अगर हमारे बिहार में रोजगार रहता तो हम खर्च नहीं छोड़ते, हम अपना परिवार नहीं छोड़ते। एक बहुत बड़ी समस्या है कि लोगों को इस बेरोजगारी के दौर में मतलब परिवार को भी छोड़ के बाहर रहना पड़ रहा है। ये कांग्रेस पार्टी इस चीज़ का लोगों के बीच का जो मुद्दा है, सबसे गंभीर मुद्दा उठाया है बेरोजगारी का। आप देख लीजिए कि राहुल गांधी जी का जो सोच है, विगत 2-3 महीने में 3-4 बार यात्रा उनका बिहार में हो गया है। वो एकदम उनका डिटरमिन है कि कांग्रेस पार्टी उस युवाओं का आवाज़ बनेगी जो युवा आज बेरोजगारी के दंश झेल रहे हैं। अगर बिहार में देखिए गलती से रोजगार सृजन होता है, रोजगार तो है नहीं, अगर रोजगार सृजन होता है तो रोजगार में जो धांधली है वो आप सब देख रहे होंगे। कुछ दिन पहले जो बीपीएससी का मामला आया, यार मतलब लोग ऐसे इसी योजना अग्निवीर से लेके कैसा ये सरकार प्लानिंग कर रही है, मानो लगता है कि युवाओं का सपना दिखाकर उनका शोषण कर रही है। अभी बिहार में 5-7 महीना के बाद चुनाव है, हम ये जरूर चुनाव होता ही है बदलाव के लिए। अगर वैसी सरकार जो हमारे न सम्मान नारी का बचा सकती है, न युवाओं को रोजगार दे सकती है, न किसानों को कोई अच्छा फसल करने के लिए मुहैया करा सकते, खुशहाल रखते, तो वैसे सरकार का रहना कोई औचित्य नहीं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ लोकल स्तर का बात बोले बताने के लिए आप सीओ स्तर पर जाइए, ब्लॉक स्तर पर जाइए, सभी जगह घोर अनियमितता है, अफसरशाही हावी है। कोई व्यक्ति स्मूथली जाके काम नहीं करा सकता है, ये मेरा दावा है। कहीं कोई मतलब उनका फिक्स नोटिफाइड ब्रोकर है, आप उनसे मिलिए तो जाके आपका काम होगा। डायरेक्ट कोई कहीं काम नहीं होता है।
ऐसा सरकार बिल्कुल पंगु हो चुकी है। बदलाव का जरूरत है और हम जो देख रहे हैं युवाओं का जो रुझान है, महिलाओं का जो रुझान है, किसानों का जो रुझान है, बदलाव चाहती है। आने वाला चुनाव में हम लोग करारा जवाब मिलेगा और युवा अब भटकेगा नहीं। आप युवा को दर दर भटकना नहीं पड़ेगा, बाहर जाना नहीं पड़ेगा। यही कांग्रेस पार्टी का संकल्प है और हम लोग इस पर काम कर रहे हैं और हम लोग खरा उतरेंगे, क्योंकि हमारे नेता राहुल गांधी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। वो युवाओं के लिए चिंतित हैं, किसानों के लिए चिंतित है, देश की खुशहाली के लिए चिंतित हैं। अब युवा बाहर नहीं भटकेगा। आने वाला चुनाव में करारा जवाब देगी जनता और जनता बिल्कुल त्रस्त है हर मुद्दे पर। विफल है सरकार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि अपना कीमती समय निकाल कर आप यहाँ पहुँचे हैं। आज यात्रा का 24वां दिन है और आज हम पटना जिले में प्रवेश कर चुके हैं। बाढ़ विधानसभा में हमने सुबह से यात्रा शुरू करी। इस यात्रा का एकमात्र उद्देश्य और हमारी लीडरशिप पहले दिन से कह रही है कि यात्रा कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं है। एक यात्रा NSUI यूथ कांग्रेस की यात्रा नहीं है। ये यात्रा बिहार के युवाओं की यात्रा है और कांग्रेस पार्टी उनके पीछे पीछे चलने का काम कर रही है, उनकी आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रही है। इस यात्रा के दौरान जब हमने भितरवा गांधी आश्रम से ये यात्रा शुरू करी, आज हम पटना जिले में प्रवेश कर रहे हैं। इस यात्रा के दौरान हमने विभिन्न बिहार के मुद्दों को उठाने का काम किया, जैसे मखाने के किसानों से बात करना, चाहे चीनी मिल के मजदूरों से बात करना, पेंडिंग भर्ती के साथियों से बात करना, और भी बहुत सारे मुद्दे हमने इस यात्रा के माध्यम से उठाने का प्रयास किया। कल स्वयं हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी आए थे। बेगूसराय में एक भारी जनसैलाब देखने को मिला और बिहार के युवाओं ने कल राहुल गांधी जी को आश्वासन दिया है कि आने वाले चुनावों में कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और महागठबंधन भारी बहुमत से, भारी सीटों से आने वाले चुनावों में सरकार बना रहा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष भैया। सबसे पहले पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कीमती समय निकाल करके आज पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के संबंध में बात करने आए हैं। साथियों, जैसे कि हम भितरवा आश्रम से आज लगातार 24वें दिन चलते हुए आ रहे हैं, तो इस 24 दिन में बहुत सारे अनुभव हुए। बहुत सारे छात्र युवा, बहुत बेरोजगार, बहुत मजदूर, बहुत किसान हम लोगों से जुड़े। आज चलते चलते बहुत सारे ऐसे समस्या थे जो हमारे बीच में आए और उन सारी समस्याओं को हमने अपने NSUI यूथ कांग्रेस के पेज से या फिर पत्रकार बंधुओं के जरिए हर समस्या को उठाया। साथियों, अभी सबसे बड़ी समस्या ये है, छात्र युवा इतने बेरोजगार हो चुके हैं कि वो आत्महत्या करने को मजबूर हैं। युवा लोग, किसान लोग, सारे लोग आत्महत्या कर रहे हैं। जैसे अगर कोई बीमार पड़ जा रहा है तो उसके जिला में उनके लिए स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, अस्पताल नहीं है, वो उनकी ज़रूरत नहीं है, अस्पताल में दवाइयाँ नहीं है। वो अपने जिला से दूसरे स्टेट जा रहे हैं, दूसरे जगह दिखा रहे हैं, वहाँ जा करके अपने समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं। तो जैसे कि आपको बता दे रहे हैं कि चलते चलते आज हम लोग भितरवा आश्रम से बाढ़ पहुँच चुके हैं, पटना जिला ईद कर चुके हैं। तो नीतीश कुमार जी को ये कहना चाहते हैं कि नीतीश जी, ये युवा छात्र की ताकत आपके नज़दीक आते जा रही है और आप एक चीज़ कान खोल करके सुन लो, अगर पलायन रोको नौकरी दो, ये जो मुद्दा है हमारे छात्रों युवाओं की, अगर वो मुद्दा आप नहीं मानते हैं, अगर उनके हक में बात नहीं करते हैं, उनकी बात को नहीं सुनते हैं, तो अभी हम CM हाउस जाने वाले हैं, बहुत नज़दीक हैं। आज हम ग्रामीण क्षेत्र में हैं, कल टाउन में चले जाएंगे और नगर में जाते के साथ नीतीश जी से कल जाएंगे। 11 तारीख को नीतीश जी से मिलने का समय मांगा जा रहा है, मिलने की प्रयास है। वो मिलते हैं सारे छात्रों से, सारे पलायन हुए छात्रों से, बेरोजगारों से, और वो बात करते हैं, हमारी बात सुनते हैं, हमारी बात को मानते हैं, तब तो ठीक है। नहीं तो हम CM हाउस जाएंगे, मिलेंगे, उनको जो करना होगा, लाठीचार्ज करनी होगी, गोली चलानी होगी, पानी चलाने होंगे, ईंटें चलाने होंगे, जो चलाना होगा वो चलाएंगे। हम वहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। अगर हमारी बात नहीं मानते हैं तो आने वाले समय में इससे बड़ा आंदोलन होगा। छात्रों की बात नहीं सुनेंगे, युवाओं की बात नहीं सुनेंगे
तो विधानसभा का भी घेराव होगा, उस समय भी उनको जितनी लाठी गोली चलवानी है वो चलवाएं। हम छात्रों के साथ हैं। कांग्रेस पार्टी, हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी छात्रों के साथ हैं, युवाओं के साथ हैं, पलायन हुए उन सभी लोगों के साथ है जो अपने घर परिवार को छोड़ करके, अपने बच्चों को छोड़ करके दूसरे राज्यों में भटक रहे हैं, काम मांग रहे हैं, और छात्र दूसरे स्टेट में जाकर के दूसरे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत तरह की कठिनाइयां हो रही है। उनके साथ हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी कदम से कदम मिला करके खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक सिपाही, एक एक क्रांतिकारी साथी उन सभी नौजवानों के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। जय राहुल गांधी, जय बिहार, जय कांग्रेस, जय NSY बिहार, NSY प्रदेश अध्यक्ष सूरज यादव। धन्यवाद। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया के जितने भी साथी यहाँ पे मौजूद हैं, आप सबों का आज के इस यात्रा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हमारे सभी साथियों ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहा है, आप सबको जानकारी मिल गई है कि हमारी जो ये यात्रा चल रही है, ये यात्रा बिल्कुल कांग्रेस पार्टी, NSY और यूथ कांग्रेस की यात्रा नहीं है। जब आज आप हमारे इस यात्रा के साथ चल रहे होंगे तो आप यात्रा के प्रथम पंक्ति में देखे होंगे कि पेंडिंग भर्ती के वैसे सिपाही इस यात्रा में चल रहे हैं जिनको मेडिकल की फिटनेस टेस्ट ले ली गई, उनका रिटन एग्जामिनेशन ले लिया गया, ओरल एग्जामिनेशन ले लिया गया, परंतु आज तक उसकी नियुक्ति पत्र नहीं दी जा रही है। सरकार द्वारा जब वो सड़क पर आंदोलन करने जाते हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं और बार बार सरकार दोहराया जाता है कि आपकी जिस समय उनकी नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी तो आपकी प्रक्रिया इसलिए नहीं पूरी की जा रही है क्योंकि उस समय कोरोना काल था। और निश्चित तौर पे उस समय कोरोना काल था, परंतु उस कोरोना काल के बाद ना जाने इस देश में, बिहार में कितना चुनाव हो गया, परंतु आज भी वो विद्यार्थी, वो छात्र, वो नौजवान अपने नियुक्ति के लिए और सेना के उस वर्दी के लिए तत्पर हैं और रोड पे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। निश्चित तौर पे हमारा ये मुद्दा है। इसके बाद का बिहार का बहुत ही बड़ा मुद्दा पलायन का है। एक बिहारी होने के नाते हम सबों को दुख होता है कि जब हमारे यहाँ ईद का त्यौहार आता है, छठ महापर्व का त्यौहार आता है और कोई भी त्यौहार आता है तो आप सब देखते होइएगा कि स्टेशन पे लाखों के संख्या में बिहारी मजदूर, किसान, नौजवान नंगे पैर खड़े रहते हैं और उस ट्रेन के बाथरूम में आने को मजबूर रहते हैं। उनका टिकट तक कंफर्म नहीं होता है और बहुत ही दुख पहुंचता है कि हमारी बिहार की ऐसी क्या नौबत है और ऐसी क्या हालात है कि बिहार पलायन का दर्द झेल रहा। अगर मुझे हार्ट का ऑपरेशन कराना है, किडनी का कराना है, आंख का कराना है, कैंसर की बीमारी का इलाज कराना है तो अच्छे इलाज के लिए लोग मजबूर हैं बिहार से बाहर जाने के लिए। विद्यार्थी को अगर अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, बगल में हम लोग पटना प्रवेश कर गए हैं, लंबे समय से मांग है कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए, तो बताइए कि बगल में नालंदा है, नालंदा की स्थिति को आप देख लीजिए। जो कांग्रेस पार्टी के देन है और जो कांग्रेस पार्टी के समय में जिसका स्वर्णिम काल चल रहा था, आज सबको ये लोग अंधेरे कोठरी में धकेलने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे हम बिहारियों का हक है कि अगर हमारा जन्म बिहार में हुआ है तो हमारी शिक्षा दीक्षा भी बिहार में हो, पठन पाठन भी बिहार में हो, इलाज भी बिहार में हो, रोजी रोजगार भी बिहार में हो। इसी का नतीजा है कि आज अभी आप सुन रहे थे हमारे भैया को, मुखिया जी को, कि किस तरह से यहाँ पे NTPC है, परंतु यहाँ के NTPC में जो किसानों का जमीन लिया गया उसे आज तक उसका उचित मुआवजा नहीं दिया गया। यहाँ पे जो NTPC है उस NTPC में कितने लोकल लोग काम कर रहे हैं, उसका लाभ बाढ़, बख्तियारपुर और अन्य यहाँ के आसपास के लोगों को, रहने वाले को कितना मिल रहा है। वहाँ पे उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका जो लाभ है वहाँ के किसानों को मिल रहा है कि नहीं, नौजवानों को मिल रहा है कि नहीं। यहाँ के जो पलायन करके लोग बाहर जा रहे हैं और दूसरे स्टेट के लोग आकर के यहाँ पे काम कर रहे हैं और आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करवा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। और बिल्कुल तौर पे हमारी जो ये यात्रा है,
यह यात्रा बिल्कुल स्पष्ट आप लोग को कर दूं कि ये चुनावी यात्रा बिल्कुल नहीं है। यह यात्रा चलती रहेगी। जैसा हमारे भाई अभी बता रहे थे आपको कि हम लोग ने 11 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी से समय मांगा है कि आप जो इस किसान का, नौजवान का और बिहार का जो दुख तकलीफ है, हम लोगों ने जो इस यात्रा में जो उसको इकट्ठा किया है, आप उसको सुने और उस पर कार्रवाई करें। आप मुखिया हैं, आपको पीछे जो आप भागने का काम करते हैं उससे काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि जब आप देखिएगा कि बिहार में लगभग 2,55,00,000 लोग हर एक साल पलायन कर रहे हैं। इसके अलावा आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जहां तक बिहार में डेवलपमेंट की बात है, तो बिहार में आप देखिएगा कि जो बिहार में जितने दिन से नीतीश कुमार जी की सरकार है, उतने ही दिन से एनडीए की सरकार गुजरात में है, लगातार उनकी मध्य प्रदेश में सरकार है, अन्य राज्यों में सरकार है, तो उसका डेवलपमेंट रेट 5% से 80% पे चला गया और बिहार का 5% से 7% पे चला गया। तो इसी 2% की वो दुहाई खा रहे हैं। वो बोलते हैं कि हम हर घर बिजली पहुंचा दिए, परंतु ये नहीं बतलाते हैं कि जब यूपीए गवर्नमेंट की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उसी समय का देन है कि आज राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत ही एनटीपीसी की यहाँ पे शुरुआत की गई थी और बहुत ही बड़ा उसमें फंड लगा था मनमोहन सिंह जी का। तो निश्चित तौर पे जो भी चाहे सड़क हो, बिजली हो, जो यूपीए सरकार ने दिया है उसी का रोजी रोटी आप आज तक खा रहे हैं। और बार बार 20 साल पुरानी आप दुहाई देना बंद कीजिए, आप डेवलपमेंट पे बात कीजिए। बिहार में आप दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया तो है। आप बताइए बाढ़, बख्तियारपुर, फतिया या बिहार के किसी भी गांव में कहीं भी डिजिटल चौक की व्यवस्था है क्या? डिजिटल ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था है क्या? तो बिल्कुल नहीं है। तो निश्चित तौर पे अगर गांव में जो हमारा हॉस्पिटल्स हैं, उस हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर नहीं रहती हैं, प्रसव के लिए लोगों को 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, ना अल्ट्रासाउंड का व्यवस्था है, ना एक्सरे का व्यवस्था है। बिल्कुल बिहार चौपट हो गया है और इस चौपट को बचाने के लिए आने वाले समय में निश्चित तौर पे महागठबंधन के नेतृत्व में बिल्कुल एक मजबूत सरकार बनेगी और हम लोग कांग्रेस पार्टी के लोग उस सरकार के मजबूत हिस्सेदार बनेंगे। और निश्चित तौर पे हमारी जो ये यात्रा है मुद्दा आधारित यात्रा है और ये यात्रा अनवरत चलती रहेगी। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बोले कि आने वाले विधानसभा में महागठबंधन की सरकार बनेगी, महागठबंधन में एकजुटता दिखती है क्या? राहुल गांधी आते हैं, कहीं कहीं चले जाते हैं, कभी महागठबंधन एक दल है, कभी ना बैठक होता है ना कोई बातचीत होती है, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के बीच में मैसेज जा रहा है कि सिर्फ अपना अपना प्रचार करके चले जाते हैं। बिल्कुल अपना अपना प्रचार का ऐसा कोई बात नहीं है। अगर महागठबंधन की बैठक होती है तो उसका न्योता हमको और आपको नहीं दिया जाएगा। बड़े नेता बैठते हैं, बड़े लोग बैठते हैं तो बंद कमरे में बैठते हैं और बिल्कुल तैयारी चल रही है और महागठबंधन बिल्कुल एकजुट है। तो 3 बार दौरा किया लेकिन एक बार बैठक तो नहीं माने। तो 3 बार दौरा किए तो आपने देखा होगा कि जब वो प्रथम बार दौरा किए थे तो वो लालू जी से मिलने उनके आवास पे भी गए थे। हमारे प्रभारी कृष्णा लालू जी भी, उनका तबीयत खराब था तो परसों भी उन पे बात हुई तो बिल्कुल बोल, हाँ सभी दल की, मैं सभी दल का बात कर रहा हूँ, तो बिल्कुल किनको कितना सीट मिलेगा, किनकी क्या हिस्सेदारी होगी, किनकी क्या भागीदारी होगी, बिल्कुल समय आने पे वो मीडिया को ब्रीफ कर दिया जाएगा। बिल्कुल सारा इंटरनली तैयारी चल रही है और बिल्कुल हम महागठबंधन के हिस्सा हैं तो सभी को अपना संगठन को मजबूत करने का अपना अपना हक है। राष्ट्रीय जनता दल अपने संगठन को मजबूत कर रहा है, कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को मजबूत कर रहा है, वाम दल अपने संगठन को मजबूत कर रहा है और सभी संगठन मिलकर चुनाव जैसे हम लोग पिछले दफे भी लड़े थे और हम लोग आगे भी लड़ेंगे, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। आगे कोई सवाल? ठीक, छात्रों का बात करते हुए हाल में बीपीएससी का मुद्दा बहुत ही था, उसमें विपक्ष उतना जोर से मुद्दा नहीं उठा पाए जितना बिल्कुल विपक्ष बहुत जोरदार ढंग से उस मुद्दा को उठाया। हमारे बगल में एनएसयूआई के प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं, ऐसा कोई दिन नहीं था कि ये बीपीएससी के छात्रों के साथ नहीं थे। लगातार 2-2, 3-3 प्रोटेस्ट और हम लोग का भी यूथ कांग्रेस का भी मसाल जुलूस निकला और लगातार हम लोग उस प्रोटेस्ट का हिस्सा थे। आप बताइए कि उसमें विपक्ष का आवाज और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी स्वयं आकर के उस छात्रों से मिले
उनसे इंटरेक्शन किए, उनकी बातों को लोकसभा में उठाया, तो निश्चित तौर पे हमारा काम है, विपक्ष का काम है मुद्दे को उठाना और मुद्दे को आगे लेकर के जाना निश्चित तौर पे। और हम लोग मुद्दे की राजनीति करते हैं और मुद्दे उठाने की राजनीति करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारा जो ये मुद्दा पलायन का है, आगे क्या इसका नतीजा होगा उस पर मैं अभी नहीं बता सकता हूं, परंतु हम लोग चाहते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो कोई भी दल हो, कोई भी पार्टी हो, उसका मुद्दा पलायन का हो। आपके क्षेत्र के जब विधायक आए, सांसद आए, मुख्यमंत्री आए, तो आपको पूछने का हक होना चाहिए कि आप पलायन रोकने के लिए क्या किए, डेवलपमेंट के लिए क्या किया। आपका हिसाब मांगना हमारा और आपका फर्ज है और इसी फर्ज को हम लोग को दोहराना है और यही कांग्रेस पार्टी का संकल्प है। धन्यवाद आप तमाम मीडिया बंधुओं का। हमारे पास